Hello everyone, this is Sanjit Singh. Today, what I am going to tell you that please you all are requested to listen carefully till the end. आज मैं सिर्फ हिंदी में बात करूंगा, इंग्लिश में नहीं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी समझ में नहीं आ पा रही है, जिसके कारण जो मैं बोलना चाहता हूँ वो चीज़ वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं बात करना चाहूँगा जो सभी लोगों के साथ एक क्वेश्चन है कि सर मेरी इंग्लिश ख़राब है, मैं इंग्लिश को कैसे ठीक करूं, मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है, कौन सा टेक्निक है, कोई शॉर्टकट टेक्निक बताइए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आती है। आज मैं ये सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और अगर आप मेरे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कोई जो है कहते हैं कि यह कोई दवा नहीं है जो खा लिए और तुरंत में ठीक हो जाए, उसका असर दिखने लगा। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए और ये देखिए कि आप जिस उम्र में इंग्लिश सीख रहे हैं वो उम्र में क्या अचानक से हो जाएगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आप इतने सालों से नहीं कर पाए वो अचानक से नहीं होगी। लेकिन यह एक भाषा है, इस भाषा को सीखना उतना ही आसान है जितना आप उसको टफ समझते हैं। कुछ लोगों का यह तो कहना है कि इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, यह बहुत ही आसान है। बस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा कुछ टेक्निक चाहिए जिस टेक्निक के ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकें। तो आज मैं वो सारी टेक्निक्स को डिस्कस करूँगा, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे अगर आप रियली इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप सभी को ये तो पता है कि बिना इंग्लिश के आज के डेट में सरवाइव करना मुश्किल है, चाहे वो टेक्नोलॉजी एज हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे किसी तरीके का एग्जामिनेशन हो। विदाउट इंग्लिश ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस जगह पर अपने आप को देख सकें। तो सबसे पहले जो इंग्लिश को जो स्टार्ट करनी है, जिसको कुछ नहीं आती है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे ओल्ड कंसेप्ट में बोला जाता है कि रोज़ 5 गो वर्ड मीनिंग याद करो तभी आप इंग्लिश इंप्रूव कर दोगे, ये सब पुरानी बातें हैं। ये सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए कि रोज़ 5 वर्ड मीनिंग याद कर लेने से इंग्लिश सीख जाओगे। नहीं, आप जिस इंग्लिश माहौल में हो, जहाँ पर आप प्रतिदिन इंग्लिश को फेस करते हो, तो वहाँ से जो भी वर्ड्स आपको कलेक्ट होती है, पहले उसका वर्ड मीनिंग तलाश करने की कोशिश कीजिए। इवन जब आप बोलने जाते हैं तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई वर्ड मीनिंग में फंसते होंगे। इस पर्टिकुलर हिंदी का वो इंग्लिश नहीं आ रहा है या इसका इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग आपके सामने आ रही है, जिसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है, सबसे पहले उसको फाइंड आउट करें और उसका मीनिंग निकालें, फिर सेंटेंस बनाएं, तभी जा कर के होगी। यानी शुरुआती दौर में आपको सबसे पहले आपको अपना वर्ड मीनिंग पर कमांड करनी है, फिर उसको सेंटेंस में तब्दील करनी है, फिर डबल सेंटेंस बनानी है, ट्रिपल सेंटेंस बनानी है। आप अपनी एक्सप्रेशन को इंग्लिश में डालिए और इस तरीके से आप करते हैं तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि नाउ आई कैन राइट इन इंग्लिश, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश। हम अपने इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसको लेकर के आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। डेफिनेटली 2 से 3 महीने में आपको धीरे धीरे इसमें फ़र्क नज़र आने लगेगी। हैव पेशेंस, पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि सीखने के बाद भी जैसे 10 दिन 15 दिन हो गई, 20 दिन हो गई, फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। दोस्तों ये कोई दवा नहीं है जिसको खा करके तुरंत ठीक कर दिया जाए। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र तो रखना है, और अगर आप सब्र और पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरी बात है, हम सभी टेंस जानते हैं, वॉइस जानते हैं, नरेशन जानते हैं, बस इसका सही यूज़ पता होना चाहिए। अगर आप इन सब का सही यूज़ करते हैं सही जगह पर तो डेफिनेटली आपकी रिटेन पोर्शन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपके पास कुछ ऐसे ग्रुपिंग सेक्शन होनी चाहिए, जैसे 2-4 लोगों का ग्रुप जो भी क्लासेस वगैरह में होती है, या फिर जिस टॉपिक पर आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, सबसे पहले 4-5 लोगों का एक टीम बनाइए। जो कहीं ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन क्लासेस, वो 4-5 लोगों के टीम में
कोई एक टॉपिक रखिए, हर दिन एक टॉपिक रखिए और उस पर आधे घंटे कम से कम उस पर डिस्कशन करें, उस पर स्पीचेज करें, उस पर डिबेट करें। और ये प्रैक्टिस तब तक जारी रखें जब तक आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाती है। जैसे ही आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस आएगी, फिर आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश धीरे 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 इम्प्रूव होगी। और इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को आसान बना सकते हैं और आप अपनी जो भी बातें हैं, जो आप डालना चाहते हैं, वो सारा चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ग्रुपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ग्रुप नहीं होगी, जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पर आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश माहौल में नहीं जा पा रहे हैं, तब तक कॉन्फिडेंस लाना मुश्किल है। और कोशिश कीजिए कि ये प्रतिदिन हैबिट में होनी चाहिए, इसमें कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश एक ही चीज़ बोलती है, तुम मुझे रेगुलर हो करके दिखाओ, तुम मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ, मैं तुम्हारी हूँगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना इसको प्रैक्टिस में रखते हैं, आप कितना अपने आप में पेशेंस रखते हैं। और इंग्लिश कोई बहुत बड़ी तूफान नहीं है जिसको नहीं सीखा जा सकता है। आज तक जितने लोगों ने भी थोड़ा समय दिया है इंग्लिश में, डेफिनेटली वो सीख चुके हैं। तो आप और हम तो ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट्स लगाया जाए तो डेफिनेटली इंग्लिश सीखी जा सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स लगाते हैं, कितना सब चीज़ करते हैं। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश के प्रति ही पागल हो जाएं, सारा चीज़ छोड़ करके इंग्लिश में ही लगे, लेकिन इतना समय जरूर निकालना है जिसमें आप थोड़ी बहुत आप इंग्लिश पर ध्यान दे सकें, थोड़ी बहुत आप इंग्लिश के डिस्कशन पर जा सकें, थोड़ी बहुत आप अपने रिटन पोर्शन को ठीक कर सकें। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं लाइव क्लासेस के जरिए हर दिन 8:30 बजे रात में मैं आता हूँ और आपको मैं रिटन का प्रैक्टिस करवाता हूँ, स्पोकन का प्रैक्टिस करवाता हूँ। जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं उनको मेरे साथ बात करने का मौका मिलता है। ये सारी चीज़ें को एक्टिविटी को आपको हर दिन करनी है और देखिएगा 10 से 15 दिन में फ़र्क नज़र आने लगेगी। अगर नहीं फ़र्क नज़र आए तो आप मेरे को बताइएगा, उसके बाद आप जो बोलेंगे सो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन आएगी, इसकी मैं 100 नहीं 200% गारंटी लेता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग ये सारे चीज़ों को इंग्लिश में डालें। इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी करके अगर आप डालते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी और फिर उसके बाद आप इंग्लिश के बिना रह नहीं पाएंगे। क्योंकि यह इंग्लिश वो चीज़ है जो आपको उस जगह बैठना सिखाएगा जहाँ पर आप बैठ नहीं सकते हैं, उस माहौल में ले जाना सिखाएगा जहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश आप जा नहीं पा रहे हैं, वैसे इंटरव्यू को क्रैक करना सिखाएगा जहाँ पर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश आपको वो सारी चीज़ें दे सकता है जिससे आप अपना करियर संवार सकते हैं, आप अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे से